नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। फाइनली जिस चीज़ का बहुत दिन से इंतजार चल रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कब ये काउंसलिंग शुरू होगी, वो दिन आ गया है। तो ये काउंसलिंग है जेकब डी फार्मा की, जो कि यूपी जेई पॉलिटेक्निक, जिसमें कि डी फार्मा की काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल आप लोगों के सामने आ चुका है। मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा। काफ़ी लंबा शेड्यूल है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये सबके लिए है, जो यूपी स्टेट के बच्चे हैं और जो अदर देन यूपी हैं, उनके लिए भी ये पूरा कंप्लीट शेड्यूल रहने वाला है। दोनों के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं, तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखोगे, चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को स्टार्टिंग में देख के छोड़ दोगे, मेरे पास कॉल करने लगोगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। आपको फिर से मैं वापस भेजूंगा वीडियो पे ही, क्योंकि वीडियो में मैं सारी चीज़ डिस्कस करूंगा जो कि हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपको काउंसलिंग मेरी टीम से करवानी, तो मेरी टीम का डिटेल ये दिया हुआ है, मेरी टीम से रीच आउट करो। आपके रैंक पे आपको कौन सा अच्छा सा कॉलेज मिल रहा है वो सजेस्ट करूंगा, और आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग करेंगे, चॉइसलिंग करेंगे, अच्छी जो काउंसलिंग आपको करके देंगे। फटाफट टीम से रीच आउट करो और अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करवाओ। और इसके साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको डी फार्मा में एडमिशन दिला दूं मैं। उसके बाद फिर आपका जैसा मन हो वैसा करना। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या शेड्यूल रहने वाला है। जो फर्स्ट राउंड की चॉइसलिंग रहेगी, अच्छा इससे पहले मैं बता देता हूँ, जो फर्स्ट टू थर्ड राउंड रहेगा, ये ओनली फॉर यूपी स्टेट बच्चों के लिए रहेगा। इसके बाद थर्ड राउंड के बाद जो स्टार्ट होगा राउंड, वो यूपी और प्लस अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहने वाला है। ठीक है, ये शेड्यूल अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा दे दिया। बाकी इसके अदर स्टेट के बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है, यूपी के बच्चों के लिए क्या गाइडलाइन है, वो सब डिस्कस करता हूँ। चलो, फर्स्ट राउंड की जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, उनकी जो चॉइसलिंग स्टार्ट होगी वो 11 नवंबर से 12 नवंबर तक रहेगी। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 13 नवंबर को अलॉटमेंट आ जाएगा। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट, सीट एक्सेप्टेंस कम काउंसलिंग फीस होगी जो अलॉटेड कैंडिडेट के लिए, वो 14 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में जमा करनी है आपको, अप टू 5 PM। ये अमाउंट कितना है अभी आपको बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, इसके बाद बात आती है फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 14 से 16 के बीच में होगा, मतलब जब आपको सीट एक्सेप्ट करनी तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल का आपको ऑप्शन दिया गया है। 16 दिसंबर तक आप अपना सीट विड्रॉल कर सकते हो। इनके जैसे आपको सीट मिली तो आपको सीट विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलेगा। आप नहीं लेना चाह रहे तो विड्रॉल कर लो। आप जो काउंसलिंग और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करोगे वो आपकी वापस आ जाएगी। सॉरी। सेकेंड राउंड की बात कर लेते हैं तो सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग 17 दिसंबर से 18 दिसंबर होगी। काउंसलिंग ये फटाफट इसलिए चल रही क्योंकि लेट हो गई बहुत काउंसलिंग। सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 19 दिसंबर को आ जाएगा। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस 20 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चलेगा, अप टू 5 PM। सेकेंड राउंड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 20 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रहेगा। और सेकेंड राउंड में एडमिटेड सीट विड्रॉल आप 21 दिसंबर को लगा सकते हो। ये हो गया सेकेंड राउंड का शेड्यूल। थर्ड राउंड का शेड्यूल अब डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड राउंड का शेड्यूल ये है कि इसकी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए चॉइस फिलिंग होगी वो 22 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आपको चॉइस फिलिंग के लिए विंडो ओपन मिलेगा। थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट 24 दिसंबर को आ जाएगा। ऑनलाइन फीस डिपॉजिट विद सीट एक्सेप्टेंस फीस 26 दिसंबर 27 दिसंबर 25 दिसंबर क्रिसमस हॉलीडे है, इसलिए आपको 2 दिन का यहाँ पे टाइम ज्यादा दे दिया गया है। थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो 26 से 27 होगा, बीच में इसी में 25 पड़ रहा है तो 25 दिसंबर को क्रिसमस का हॉलीडे रहेगा, उसमें कुछ काम नहीं होगा। फर्स्ट टू थर्ड राउंड सीट एडमिटेड सीट विड्रॉल 28 दिसंबर को होगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेशन 24-25 30 दिसंबर से चालू हो जाएंगे। ये उनके लिए होगा जिनको यहाँ सीट मिल जाएगी, वो अपना जाके एडमिशन ले सकते हैं, कॉलेज वगैरह उसको अपने हिसाब से चीज़ें चालू करेगा। अब जो चीज़ें शुरू होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही चीज़ें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करेंगे। आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन इसमें काउंसलिंग में अभी पार्टिसिपेट कर सकता है? जो राज्य के मूल निवासी हैं किंतु उन्होंने सरकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में उत्तीर्ण की हो, अथवा ऐसे केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, उनके लोगों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इन्होंने ये नीचे शासनादेश दिया है कि किस शासनादेश के अंतर्गत आपकी जो चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, विड्रॉल, सीट विड्रॉल होगा वो सब इस शासनादेश के अंतर्गत किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट नंबर 4 आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य काउंसलिंग के उक्त तीनों चरणों में अभ्यर्थियों की आवंटित सीट स्वतः फ्रीज हो जाएगी। मतलब इसमें आपको कोई अपग्रेडेशन या कुछ इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको सीट मिली तो वो सेम टाइम फ्रीज ही होगी, सीधा फ्लोट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि आप फ्लोट करके फिर नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करा लो।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, वही चॉइस फिलिंग में चीज़ें डालनी है जो आपको चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर अच्छी सी चॉइस फिलिंग बनवानी है तो टीम से रीच आउट करो, टीम आपका वेट कर रही है और फटाफट, ये टीम का कॉन्टेक्ट डिटेल है। अब बात कर लेते हैं कि आपको काउंसलिंग फीस और सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी देनी है। तो जो आपकी काउंसलिंग फीस है वो 250 रुपये है और सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको 3000 रुपये देनी, टोटल 3250 रुपये तुरंत पे करना है। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं जाके, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि मुख्य काउंसलिंग में उपलब्ध कराई गई सीट विड्रॉल के लिए ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से अगर आप सीट विड्रॉल करते हो तो सीट विड्रॉल में आपको आपका जो ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है ये वापस मिलेगा, आपकी जो काउंसलिंग फीस है वो वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद एक और टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने क्या दी है, अभ्यर्थी मुख्य काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में उपलब्ध कराई गई सीट विड्रॉल के अलावा अगर आप कोई दूसरी डेट में इस तरीके कुछ करते हो, एक तो आपकी सीट विड्रॉल नहीं लगेगी और दूसरा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य काउंसलिंग के प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी किंतु निर्धारित तिथि तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आपने जैसे सीट एक्सेप्टेंस फीस तो जमा कर दी लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए तो फिर आपकी वो सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी और आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है 3000 रुपया वो भी जब्त हो जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना है, ठीक, इस चीज को ध्यान रखो। जो अगर आप सीट विड्रॉल लगाते हो तो विड्रॉल के बाद आपका जो पैसा होगा वो जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उसी अकाउंट में रिफंड किया जाएगा, कोई दूसरे अकाउंट में रिफंड होने के कोई चांसेस नहीं है, इन लोगों ने क्लियरली इसमें बता दिया है, ठीक। पॉइंट नंबर 8 क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य काउंसलिंग के प्रथम चरण सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क इतने जमा कर चुके हैं किंतु निर्धारित तिथियों में सहायता केंद्रों के माध्यम से अगले सत्यापित नहीं करा पाए हैं, वो द्वितीय चरण की काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु अपात्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली, ठीक, आपने डीवी नहीं कराई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो अब आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप सीधा अब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ठीक। मतलब सेकेंड राउंड आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हो। फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिलती है और आपने उसमें सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी लेकिन आपने डीवी नहीं कराया तो सेकेंड राउंड के लिए इनएलिजिबल, फिर थर्ड राउंड में फिर आप जाके एलिजिबल हो जाओगे। सेम यही चीज सेकेंड राउंड के लिए रहेगी, सेकेंड में सीट मिली आपने डीवी नहीं कराई तो आप थर्ड के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, फिर जो चौथा राउंड होगा उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो इस तरीके से चीजें आप समझ लेना, उसके हिसाब से ही काम करना, क्योंकि काउंसलिंग थोड़ी फास्ट चलेगी और फास्ट चलने की वजह से आप लोगों को टाइम कम मिलेगा, तो सोच विचार के काम करना, अच्छे से कंसल्ट करके जो अच्छी क्वालिफाइड काउंसलिंग टीम है उन लोगों से कंसल्ट करके ही काम करना, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, अपने प्रोविजनल एडमिशन लेटर लेके और उसके साथ साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है जाकर। तो समस्त मूल अभिलेख क्या है, आपका अंक पत्र, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेके आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है जाके, ठीक। और आपको मिली हुई सीट जो आपको मिली हुई है उसके अगेंस्ट में आपको कॉलेज को एडमिशन देना ही पड़ेगा। अगर कॉलेज एडमिशन आपको देने से मना करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, इसके अगेंस्ट आपकी सुनी जाएगी पूरी की पूरी बात कि कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा है या कॉलेज कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके बाद ये वाला पॉइंट 11 नंबर पॉइंट जो है वो कॉलेजेस के लिए है, इससे बच्चों का कोई रिलेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला पॉइंट नंबर 12, मुख्य काउंसलिंग के उक्त 3 चरणों द्वारा आवंटित अभ्यर्थी अपनी संस्था में अंतिम तिथि 28 दिसंबर 24 तक अनिवार्य रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करें। जिनको राउंड 3 तक सीट मिल जाएगी उनको 28 दिसंबर तक कॉलेज में एडमिशन लेना ही लेना है। अब जो आ रहा है अब वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन जो सेकेंड फेज स्टार्ट होगा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अब यूपी और प्लस अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे थर्ड राउंड के बाद। अभी तक जो थर्ड राउंड तक चल रहा था वो ओनली यूपी के लिए चल रहा था, अब यूपी प्लस अदर स्टेट, सॉरी अदर स्टेट की बात करते हैं, मतलब यूपी प्लस अदर स्टेट। फोर्थ राउंड की जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चॉइस फिलिंग का विंडो ओपन रहेगा। फोर्थ राउंड का सीट अलॉटमेंट 1 जनवरी को आ जाएगा। ऑनलाइन फी डिपॉजिट सीट एक्सेप्टेंस फी 2 जनवरी से 3 जनवरी तक कर सकते हो आप। फोर्थ राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर पे वो 2 जनवरी से 3 जनवरी तक हो जाएगा आपका। फोर्थ राउंड का जो सीट विड्रॉ एडमिटेड सीट विड्रॉल है वो 3 जनवरी तक एडमिटेड सीट विड्रॉल हो जाएगा आपका,
इसमें भी सेम वही चीजें हैं। अगर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर लो, पासवर्ड भूल गए हो, तो इसके बाद आपको काउंसलिंग में दोनों चरण ऑनलाइन ही होंगे। जो भी प्रक्रिया होगी वो आपके सामने ये शासनादेश दिया गया है, इस शासनादेश के अनुसार होगी। अगर आपको सीट मिल जाती है तो सीट तुरंत फ्रीज हो जाएगी, फ्लोट का कोई ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं रहेगा। आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस 3,000 रुपये जमा करनी है, और जो आपकी काउंसलिंग फीस है वो 250 रुपये जमा करनी है। सबके लिए वही है, चाहे यूपी का बच्चा हो चाहे अदर स्टेट का बच्चा हो, वो सबके लिए ये फीस सब सेम ही है। इसके अलावा जो फीस जमा होगी कॉलेज फीस, वो कॉलेज में जाके जमा होगी, वो अपना कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप एडमिटेड सीट से विड्रॉल करना चाहते हो तो आप विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि जिन्होंने विशेष काउंसलिंग के चौथे चरण में सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी है किंतु निर्धारित तिथि तक अभिलेख सत्यापित नहीं कराए हैं, उनका संस्था में आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उस चरण में आवंटित सीट काउंसलिंग के अगले चरण के लिए चली जाएगी। सिंपल से जो मैं बात बता चुका हूं कि आपको मेन चीज है कि सीट जैसे ही मिली वैसे ही आपको डीवी करवानी है। आपने डीवी नहीं करवाई तो सीट आपकी जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, और आपकी जो सीट है वो नेक्स्ट राउंड में जाके ऐड हो जाएगी। सीट ऐड हो जाएगी, सीट इन नेक्स्ट राउंड, ठीक। लेकिन आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ये समझो, इन एलिजिबल, समझ गए आप। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाना, सीट मिल जाती है जैसे ही। अब इसके बाद बात आती है, अगर आपको विड्रॉल करना है, विड्रॉल लगाया है, तो आपका रुपया 3,000 वापस होगा, और वो उसी बैंक खाते में वापस होगा जिस खाते से आपने पेमेंट किया है। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया तो आपका पैसा कुछ नहीं मिलेगा, 3,000 रुपये आपके चले जाएंगे। ये सिंपल सा फंडा है इनका। आपको अगर सीट मिल जाती है तो आप अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके, यथा अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेके आप कॉलेज में जाके एडमिशन लो। अगर कॉलेज आपको एडमिशन देने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। ये इन्होंने इसमें क्लियरली आपको बता दिया है। इसके बाद इन्होंने बोला है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के लिए, जो कि आपके काम का है नहीं। जो काम की बात है आपकी कि लास्ट जो 4 जनवरी 2025 तक है, जो थर्ड राउंड के बाद वाले जिन बच्चों को है उनको 4 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना ही लेना है। ये ऑप्शन इन्होंने दिया है। अगर आप 4 जनवरी 2025 के बाद एडमिशन लेने जाओगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल था। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में सारे डाउट लूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बात बन रही है तो आप सिंपली टीम से रीच आउट करो। टीम से रीच आउट तभी करना जब आप ये पूरा वीडियो देख लेना। इस वीडियो में जो चीजें नहीं मैंने कवर करी हैं वो, उसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी है तो टीम से रीच आउट करो, नहीं तो ये पूरा वीडियो देखो। और काउंसलिंग करवानी है तो मेरी टीम से रीच आउट करो, टीम आपकी पूरी काउंसलिंग कर देगी। तो ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का कंप्लीट अपडेट मिलता रहे। पूरी काउंसलिंग में आपको अपडेट देते रहेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।